हर हर महादेव। मेरे बच्चों, आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण उपदेश नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे अगर तुमने सच में समझ लिया तो तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदलेगी और दशा भी। लेकिन उससे पहले एक क्षण के लिए ठहरो। अपने मन से एक सवाल पूछो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम सही थे फिर भी सब कुछ गलत होता चला गया? क्या कभी ऐसा लगा कि तुम पूरी मेहनत कर रहे हो फिर भी भाग्य साथ नहीं दे रहा? अगर हां तो ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि शास्त्रों ने इसका उत्तर बहुत पहले ही दे दिया था। शास्त्र कहते हैं, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। बेटा, तुम किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो, किसके साथ हंसते हो और किसके सामने अपना मन खोलते हो, यही तय करता है कि तुम आने वाले समय में क्या बनोगे। परम पूज्य परमहंस योगानंद कहा करते थे, मनुष्य स्वयं नहीं गिरता, उसे उसकी संगति गिराती है, और मनुष्य स्वयं नहीं उठता, उसे उसकी संगति उठाती है। मनुष्य का मन एक कोरे कागज की तरह होता है। तुम जिसके पास बैठते हो उसके विचारों की स्याही तुम्हारे मन पर गिरना तय है। इसे ऐसे समझो बेटा, हवा की अपनी कोई खुशबू नहीं होती। वही हवा जब फूलों के बगीचे से गुजरती है तो सुगंध बन जाती है, और वही हवा जब नाली के ऊपर से गुजरती है तो दुर्गंध बन जाती है। हवा वही है, बस संगति बदल गई। हमारे पूर्वज कहा करते थे, काजल की कोठरी में कितना भी सयाना जाए एक लकीर तो लग ही जाती है। तुम कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, कितने भी आत्मबल से भरे क्यों न हो, गलत व्यक्ति की ऊर्जा तुम्हें भीतर से दूषित कर ही देती है। आज मैं तुम्हें उन 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनसे अगर तुमने दूरी नहीं बनाई तो समझ लेना तुम अपने ही हाथों से अपने भाग्य के दरवाजे बंद कर रहे हो। पहला व्यक्ति, वह जो हमेशा दूसरों की बुराई और निंदा करता है। तुमने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे। उनके पास बैठो, वे अपनी बात शुरू ही किसी तीसरे की बुराई से करेंगे। देखो बेटा, निंदा करने वाला व्यक्ति दरअसल एक चलता मानसिक कूड़ेदान होता है। वह जहां भी जाता है दूसरों की कमियों का कचरा चारों ओर फैला देता है, और जब तुम उसके पास बैठते हो तो अनजाने में वही कचरा अपने भीतर भर लेते हो। याद रखना मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई कर रहा है वह दूसरों के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। ऐसे व्यक्ति की संगति तुम्हारी सकारात्मकता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। फिर तुम्हें हर चीज में केवल कमी ही दिखने लगती है, कृतज्ञता चली जाती है और शिकायतें मन में घर बना लेती हैं। शास्त्र कहते हैं, जो दूसरों के पापों की चर्चा करता है वह उन पापों का एक हिस्सा अपने सिर पर ले लेता है। अब तुम ही बताओ बेटा, क्या तुम दूसरों का पाप अपने सिर लेना चाहते हो? नहीं ना? तो ऐसे व्यक्ति को नम्रता से नमस्ते करो और भीतर से उससे दूरी बना लो। दूसरा व्यक्ति जिसके पास तुम्हें भूलकर भी नहीं बैठना चाहिए वह है अनैतिक और चरित्रहीन व्यक्ति। कलयुग में लोग इसे मॉडर्न होना कहते हैं, लेकिन सच जान लो बेटा, यह विनाश का सबसे छोटा रास्ता है। वह व्यक्ति जिसके कोई नैतिक मूल्य नहीं, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो नशे में डूबा रहता है, या जो दूसरों की मर्यादा का सम्मान नहीं करता। तुम सोचोगे, बाबा जी वह गलत कर रहा है, मैं तो बस उसके पास बैठा हूं। अरे नादान, रामायण याद करो। रावण के साथ खड़ा मारीच भी मारा गया था। जब समाज किसी अपराधी पर गाज गिराता है तो उसके पास खड़े निर्दोष लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। गलत व्यक्ति की संगति सिर्फ आदतें नहीं बिगाड़ती, वह तुम्हारी छवि भी बिगाड़ देती है। दुनिया यह नहीं देखेगी कि तुम भीतर से कितने अच्छे हो, दुनिया यह देखेगी कि तुम किसके साथ उठते बैठते हो। और सबसे खतरनाक बात, ऐसे व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी बुद्धि को धीरे धीरे भ्रष्ट कर देती है। फिर तुम्हें गलत भी सही लगने लगता है और अधर्म
धर्म जैसा प्रतीत होने लगता है। अगर धर्म के मार्ग पर चलना है बेटा, तो अधर्म की संगति छोड़नी ही पड़ेगी। अब तीसरा व्यक्ति, और यह सबसे खतरनाक है, वह जो तुम्हारी सफलता से जलता है या वह जो हमेशा दुखी होने का नाटक करता है। इसे पहचानना बहुत कठिन होता है बेटा, क्योंकि ये चेहरे पर मुस्कान लेकर बैठता है पर उसकी आंखों में जहर भरा होता है। तुम अपनी कोई खुशी बताओगे तो वह खुश होने के बजाय कहेगा हाँ ठीक है, लेकिन इसमें यह समस्या भी हो सकती है। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी हिम्मत तोड़ने के लिए तुम्हारे पास बैठते हैं। परमहंस योगानंद कहा करते थे, ईर्ष्या सबसे सूक्ष्म हिंसा है जो बिना हथियार के आत्मा को घायल कर देती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की नजर कोई अंधविश्वास नहीं है, यह विचारों की तरंगें होती हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मबल को कमजोर कर देती हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हर समय रोते रहते हैं। भगवान ने उन्हें बहुत कुछ दिया होता है, फिर भी उन्हें केवल कमी ही दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से तुम्हारी उन्नति रुक जाती है। उसकी दरिद्र सोच तुम्हारे मन को भी गरीब बना देती है। समृद्धि वहां आती है बेटा जहां उत्साह होता है, मातम नहीं। अब तुम पूछोगे, बाबा जी अगर ये लोग हमारे अपने हों या दफ्तर में हों तो क्या करें? तो सुनो मेरे बच्चे, संगति का अर्थ सिर्फ पास बैठना नहीं होता। संगति का अर्थ है मानसिक जुड़ाव। अगर मजबूरी में साथ रहना पड़े तो मन के दरवाजे बंद रखो, बात सुनो लेकिन भीतर मत उतारो। जैसे हंस कीचड़ में रहकर भी केवल मोती चुन लेता है, वैसे ही तुम भी सिर्फ शुभ को ही ग्रहण करो। अकेले रहना बेहतर है बेटा उन लोगों के साथ रहने से जो तुम्हें भीतर से गिरा रहे हों। याद रखना, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। परमहंस योगानंद कहते थे, यदि योग्य संगति न मिले तो अकेले चलो, क्योंकि आत्मा का पथ भीड़ में नहीं खुलता। तुम यहां महान कार्य करने आए हो बेटा, दूसरों की गंदगी ढोने नहीं, अपनी गरिमा पहचानो। इन 3 प्रकार के लोगों से दूरी बनाओ और अपने जीवन को प्रकाश की ओर मोड़ दो। ईश्वर तुम्हें सही और गलत में भेद करने की शक्ति दे। जहां पवित्र दृष्टि होती है वहां सारा संसार पवित्र दिखाई देता है। अगर आज की यह बात तुम्हारे मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। कमेंट में लिखो जय मां लक्ष्मी, ताकि घर में सद्बुद्धि और समृद्धि आए। खुश रहो बेटा, सजग रहो। हर हर महादेव। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहे।